नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह पर याचिका लगाने वाले को गर्दन काटने की धमकी। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। गुप्ता ने बताया उन्हें 2 कॉल की गई है, एक भारत से और दूसरी कनाडा से आई है। कनाडा से आई कॉल में उन्हें धमकी दी गई कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सिर कलम कर दिया जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर से महंगा हुआ। तेल गैस कंपनियों ने एलपीजी कीमतों का रिव्यू करते हुए राजस्थान में कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर के दाम स्थिर रखे हैं। इस साल ये 9वां मौका है जब कंपनियों ने कीमतों का रिव्यू करते हुए उनमें बदलाव किया है। आज से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 16 रुपए बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1829 रुपए की जगह 1846 रुपए में मिलेगा। धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी सरकार। भजनलाल कैबिनेट ने शनिवार को धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मंजूरी दे दी। इसमें धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए भी सजा के कड़े प्रावधान होंगे। राजस्थान सरकार विधानसभा में धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लाएगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति का गलत तरीके से अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। इसके लिए कठोर दंड के साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा। एससी एसटी के किसानों की जमीन अब लीज पर ली जा सकेगी। प्रदेश में अब एसटी के किसानों की जमीनें लीज पर ली जा सकेगी। कैबिनेट ने लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में संशोधन को मंजूरी दी है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, अभी एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 6B का लाभ नहीं मिल पाता है। राजस्थान रोडवेज में शामिल होंगी 800 नई बसें। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने बस बेड़े को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। निगम की बैठक में अगले 2 साल में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने पर सहमति बनी। इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा। एफसीआई किसानों से खरीदेगा गेहूं। झुंझुनू, चूरू व बीकानेर के किसानों से भारतीय खाद्य निगम एफसीआई गेहूं की खरीद करेगा। किसानों से 2425 रुपए पर क्विंटल हिसाब से खरीद की जाएगी। 48 घंटे में भुगतान होगा। इसके लिए एफसीआई जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी नवलगढ़ व गुढ़ागौड़जी की कृषि उपज मंडियों में केंद्र बनाएगा। एफसीआई 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगा। पिछली बार राजस्थान सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक बोनस की घोषणा नहीं की है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों को जारी हुआ नोटिस। राजस्थान में 23,820 पदों पर होने जा रही सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर जयपुर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं अब नगर निगम हेरिटेज द्वारा हड़ताल पर गए कर्मचारियों को नोटिस जारी कर निष्कासित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर अगले 24 घंटे में सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, बिना स्वीकृति अवकाश पर गए प्रत्येक कर्मचारी को धारा 86 के तहत एक और नोटिस जारी होगा। अगर वह नोटिस नहीं लेंगे तो उनके घर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। इसके बाद सेवा से निष्कासन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। किसान महापड़ाव में 12वें दिन किसान की तबीयत बिगड़ी। जालोर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव चल रहा है। शनिवार को महापड़ाव का 12वां दिन है। इस दौरान धरना स्थल पर पिछले 5 दिन से बैठे एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद किसान उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार जालोर में जवाई बांध के पानी पर जालोर का 1/3 हिस्सा तय करने व बीमा क्लेम समय पर दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के वाहन पर 19 नवंबर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव जारी है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस ने स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने के मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ने की छूट मिले। अधिवेशन में स्थानीय निकायों में चुनाव में 2 बच्चों के नियम को निरस्त करने और 73वां और 74वां संविधान संशोधन के विषयों को स्थानीय सरकारों को सौंपने की आवश्यकता जताई।
ग्राम सभा को सशक्त करने एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल ऑडिट तथा जन सुनवाई जैसे राजनीति के नए साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। स्कूलों और महिला कुक कर्मियों को अगले सप्ताह मिलेगा भुगतान। पिछले कुछ माह से उधारी से सज रही बच्चों के पोषक आहार की थाली का स्वाद और निखर जाएगा। दरअसल अगले सप्ताह तक राज्य शासन ऐसे स्कूलों को भुगतान कर देगा जो अपने खर्चे से बच्चों को पोषक आहार खिला रहे थे। वहीं 4 माह से अपने भुगतान के इंतजार में बैठी जिले की 2400 महिला मिड डे मील वर्करों को भी उनका वेतन मिल जाएगा। राजस्थान में आरएसी कांस्टेबल भर्ती के नियम बदले। आरएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले 10वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12वीं पास करने का फैसला किया है। मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले से 12वीं पास योग्यता है, लेकिन आरएसी और मेवाड़ भील कोर में कांस्टेबल के लिए योग्यता 10वीं पास योग्यता थी। 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा। राजस्थान में कोहरा छाने की संभावना। राजस्थान में तापमान में गिरावट होने के साथ रात में सर्दी बढ़ गई है। कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर में कल रात का मिनिमम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। जैसलमेर, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों में दिन का अधिकतम तापमान कल 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज और कल राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष के चुनाव होंगे। बीजेपी में इस समय संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने इन चुनावों को संगठन पर्व का नाम दिया है। इस पर्व में पार्टी सर्वसम्मति से बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने की कवायद में है, ताकि इसे पर्व की तरह मनाया जा सके। प्रदेश में दिसंबर माह में बूथ, मंडल और जिलाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेशाध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इन चुनावों में पदाधिकारी बनने के लिए पार्टी का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। झुंझुनू में खुलेंगे 30 आंगनबाड़ी केंद्र। झुंझुनू में नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। पूरे राजस्थान में 1000 केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण भी किए जाएंगे। किशोरी बालिकाओं का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इन नए केंद्रों की घोषणा बजट में की थी। अब महिला एवं बाल विकास विभाग इन्हें शुरू करने की कवायद कर रहा है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक संचालन शुरू कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर को हवा महल में आयोजित होगा हेरिटेज डोर राजस्थान सरकार में। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कला और संस्कृति के कार्यक्रम हेरिटेज डोर का पोस्टर लॉन्च अपने कार्यालय में किया। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर को प्रसिद्ध हवा महल में आयोजित होने वाला है। पोस्टर लॉन्च के दौरान इस कार्यक्रम के आयोजक सोनाली खंडेलवाल, शिवाली गुप्ता और प्रिया दीवान के साथ शो के निर्देशक अभिमन्यु सिंह तोमर, मार्केटिंग और आउटरीच प्रमुख जेनिफर और टविशा ज्वेल्स के संस्थापक हिमांशु और निकिता खुंटेटा उपस्थित थे। उन्होंने दिया कुमारी के साथ हेरिटेज डोर के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। भरतपुर में फिजिकल थेरेपी से होगा फ्री इलाज। भरतपुर लायंस क्लब और भरतपुर डायमंड के द्वारा 3 दिसंबर को एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कमर दर्द, स्लिप डिस्क, स्कोलियोसिस, सर्वाइकल पेन सहित कई तरह की बीमारियों का फ्री में उपचार किया जाएगा। इस कैंप में एक डॉक्टर की टीम मौजूद रहेगी जो सभी तरह के मरीजों का उपचार करेगी। अवैध डेयरी हटाने पहुंची निगम की टीम का हुआ विरोध। राइजिंग राजस्थान से पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज एक्शन मोड में आ गया है। शहर में बढ़ते निराश्रित गौंज कर रेस्क्यू करने के साथ ही निगम की टीम द्वारा अवैध डेयरियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर निगम की टीम ने सांगानेरी गेट सब्जी मंडी के बीच बन रही पशु डेयरी में छापेमार कार्रवाई कर गौवंश का रेस्क्यू कर उन्हें हिंगोनिया गौशाला पहुंचा। इस दौरान डेयरी संचालकों द्वारा विरोध भी किया गया। इसे रोकने के लिए सतर्कता बस्ती की टीम को बुलाना पड़ा। श्री सांवलिया जी पहले दिन 11.34 करोड़ रुपयों की हुई काउंटिंग। श्री सांवलिया जी मंदिर में शनिवार को भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की काउंटिंग की गई। पहले दिन 11,34,75,000 रुपयों की गिनती हुई है। रविवार को अमावस्या होने के कारण गिनती अब सोमवार को की जाएगी। बता दें कि इस बार 2 महीने बाद भंडार खोला गया है। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी होने के कारण भंडार नहीं खोला गया था।
फिलहाल काउंटिंग और सोने चांदी का तौल बाकी है। शिक्षा मंत्री बोले, अजमेर में भी खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अगर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में भी खुदाई होती है, मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि देश के अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने यह बयान दिया। राजस्थान में शिक्षकों को लेकर आया नया अपडेट। शिक्षा विभाग में 4 दिसंबर पर तक शिक्षकों का समायोजन होना है। बाड़मेर बालोतरा जिले में करीब 4000 शिक्षक इस श्रेणी में आ रहे हैं। इसमें से 1000 के लगभग को प्रारंभिक शिक्षा में भेजा जाएगा। इस बड़ी कसरत के लिए शिक्षा विभाग पूरी तैयारी में लगा हुआ है। पदरिक्तता को लेकर आ रही परेशानी से इसमें कुछ राहत मिलेगी। उम्मीद यह भी की जा रही है कि समायोजन के बाद में राज्य सरकार तबादलों की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। भरतपुर विकास प्राधिकरण को मिली मझूरी। लंबे इंतजार के बाद आज भरतपुर वासियों की वो उम्मीद पूरी हो गई है जब राज्य के बजट में भरतपुर को विकास प्राधिकरण मिलने की बात कही गई थी। शनिवार को जयपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो गया है। बैठक में भरतपुर विकास प्राधिकरण को मंजूरी दे दी गई है। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गांव शामिल किए जाएंगे। राजस्थान में 4052 पात्र छात्राओं को मिलेंगी स्कूटियां। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत वर्ष 2023 से 24 के लिए आवेदन पर उच्च शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान ने बांसवाड़ा संभाग सहित प्रदेश भर के 4000 से ज्यादा पात्र छात्राओं की वरीयता सूची जारी की है। विभागीय वेबसाइट में अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। वरीयता सूची जारी कर 10 दिवस में आपत्तियां मांगी गई। इसके बाद आपत्तियों के निराकरण उपरांत अब 4052 पात्र छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची जारी की है। हर जिले के एक उत्पाद को मिलेगी पहचान। जिलों के उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 ओडीओपी को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के लागू होने से प्रत्येक जिले के एक उत्पाद और शिल्प को विशेष पहचान मिलेगी। इससे जिलों की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में छात्रों से 3 गुना शुल्क वसूलेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तर पर आयोजित समान परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अब विभाग की ओर से 3 गुना अधिक शुल्क छात्रों से वसूल किया जाएगा। विभाग के इस निर्णय से छात्रों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। शिक्षक संगठनों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। पहले यह परीक्षा जिला समान प्रश्न पत्र योजना के तहत आयोजित होती थी। शुल्क 6 रुपए प्रति विद्यार्थी लिया जाता था। अब नए शुल्क को लेकर शिक्षा विभाग ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से 9वीं से 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थी के 20 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए हैं। शराब ठेकेदार यूनियन का जयपुर में 15 दिसंबर को होगा महाकुंभ। शराब ठेकेदार यूनियन की ओर से जयपुर में 15 दिसंबर को महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज शराब ठेकेदार यूनियन की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने कहा कि गत 5 वर्षों से सरकार की गलत पॉलिसी के कारण सभी शराब ठेकेदारों के हालात खराब हो गए। हम पहले भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला है। आज से उदयपुर जयपुर के बीच चलेगी नई बस। राजस्थान पथ परिवहन निगम की नई घोषणा। 1 दिसंबर से राजस्थान पथ परिवहन निगम जयपुर उदयपुर के बीच नई बस का संचालन करने जा रहा है। जयपुर उदयपुर जयपुर कम किराए और कम समय आएगी और जाएगी। यह बस ट्रेन से भी कम समय लेगी। बस अधिकतर छोटे शहरों पर न रुककर बाएं पास से निकलेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर वासुदेव देवनानी का बयान। जस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले मुकदमे पर कहा, यह विवाद अभी कोर्ट में है। सर्वे के विषय में कोर्ट तय करेगी। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सभी को पालन करना चाहिए। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस पर राजनीति न करें, कोर्ट को फैसला करने दें। कर्मचारियों को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा। राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले भजनलाल सरकार ने शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की। इस बैठक में भजनलाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है। बैठक में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने का निर्णय लिया, जिसमें खेमाराम कमेटी की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। 4 स्थानों पर तैनात रहेंगे पिंक बस महिला शौचालय। बीकानेर शहर के व्यस्ततम बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए शौचालय की असुविधा न हो,
इसको लेकर नगर निगम की ओर से 4 सखी स्वच्छता गृह पिंक बस तैयार करवाई गई है। मंगलवार को 2 बसों के लोकार्पण के बाद बुधवार को 2 और पिंक बसें नगर निगम परिसर पहुंची। इन 4 पिंक बसों को शहर के प्रमुख 4 स्थानों पर तैनात की जाएंगी, जहां महिलाएं इनका उपयोग कर सकेंगी। निगम की ओर से इन बसों के संचालन के लिए जरूरी सुविधाओं की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।